उल्लास प्रवेशिका भाग 3। ये एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ CNCL, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनि रूपांतरण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET द्वारा किया गया है। ये प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है। इसमें बुनियादी साक्षरता, भाषा, संख्या ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विषयों को सम्मिलित किया गया है और इसका ध्वनि रूपांतरण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET द्वारा किया गया है। अध्याय 9 समय समय की बात। पृष्ठ संख्या 208। बातचीत के लिए 1। आप समय के बारे में कुछ बताइए। सुख का समय या दुख का समय। 2। कोरोना के समय क्या आपने किसी की मदद की? 3। कोरोना के समय आई परेशानियों से आपने क्या सीखा? 4। मास्क लगाना क्यों जरूरी है? चर्चा कीजिए। और 5। हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल का क्या महत्व है? चर्चा कीजिए। इस पृष्ठ पर एक चित्र बना है। इस चित्र में कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं, कुछ बच्चे भी खड़े हैं और कुछ अपने माता-पिता के साथ आ जा रहे हैं। एक बस में लोग पंक्ति में चढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे अपने कंधे पर बैग लटकाकर खड़े हैं। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। एक मां अपने बच्चे को बच्चा गाड़ी में ले जा रही है। ये चित्र कोरोना से पहले का है। पृष्ठ संख्या 209। ये चित्र कोरोना के बाद का है। इस पृष्ठ पर भी एक चित्र है। इस चित्र में कुछ लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर आ जा रहे हैं। कुछ बस में चढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति सड़क पर झाड़ू लगा रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड एक व्यक्ति को थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड एक व्यक्ति को थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है। पृष्ठ संख्या 210। अध्याय 9 समय समय की बात। इस पृष्ठ पर लिखा है, हम सीखेंगे 2 अंकीय संख्याओं का गुणन, समय की माप, घंटा, मिनट, सेकंड, समय का महत्व और समय की माप का उपयोग करना, 12 और 24 घंटे वाली घड़ी। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। इस तालिका के 4 भाग हैं। तालिका के प्रत्येक भाग में 4-4 शब्द लिखे हैं। आइए अब तालिका को पढ़ते हैं। तालिका की पहली पंक्ति समय, दिन, काल, जमाना। तालिका की दूसरी पंक्ति युग, घड़ी, सप्ताह, साल। तालिका की तीसरी पंक्ति महीना, दिन, रात, कैलेंडर। तालिका की चौथी पंक्ति सुबह, शाम, दोपहर, वक्त। शिक्षक निर्देश। समय से जुड़े शब्दों के बारे में बातचीत करें। इनसे जुड़ी कुछ कहावतें या मुहावरे खोजने का प्रयास करें। पृष्ठ संख्या 211। मिलकर पढ़िए और बातचीत कीजिए। हां जी, ना जी। बात तब की है जब हाजी और नाजी दोनों बेरोजगार थे। दोनों सुबह से शाम तक नौकरी की तलाश में भटकते रहते थे। नौबत ऐसी आ गई
कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हीं दिनों शहर में एक सर्कस आया। सर्कस वालों ने स्थानीय अखबार में विज्ञापन छपवाया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए कुछ आदमियों की जरूरत है। इच्छुक व्यक्ति सुबह 10 बजे होटल मानसरोवर में संपर्क करें। 10:30 बजते बजते नाजी पहुंच गए। सर्कस वालों ने कहा, देखो भाई, बात यह है कि हमारा बंदर बीमार पड़ गया है। इस पृष्ठ पर एक चित्र है। इस चित्र में एक पिंजरे के अंदर शेर और बंदर का मुखौटा लगाकर 2 व्यक्ति बैठे हैं। पृष्ठ संख्या 212। उसकी जगह तुम्हें बंदर की खाल पहनकर थोड़ी देर के लिए बंदर बनना पड़ेगा। 1 दिन के 60 रुपए मिलेंगे। नाजी ने पूछा, बंदर बनकर मुझे उछल कूद करनी होगी? सर्कस वालों ने कहा, हां, लेकिन शेर के पिंजरे में घुसकर। घबराओ नहीं, शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। नाजी को डर तो बहुत लगा, लेकिन काम की सख्त जरूरत थी, इसलिए राजी हो गए। अगले दिन बंदर की खाल पहनकर नाजी उछल कूद करते हुए पहुंचे। दर्शक उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और तालियां बजाने लगे। लेकिन जब शेर के पिंजरे में घुसने की बारी आई तो नाजी के हाथ पैर जाम हो गए। उनसे 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया। बड़ी मुश्किल से 3 आदमियों ने मिलकर उन्हें शेर के पिंजरे में धकेला। शेर को सामने देखकर नाजी की घिघी बन गई। वो कोने से चिपक गए और थर-थर कांपने लगे। सूसू निकल गया। धीरे धीरे चलते हुए शेर उनके सामने तक आया। उसने अपना मुंह नाजी के मुंह से सटाया और बोला, घबरा मत, मैं हाजी हूं। तू 10:30 पर पहुंचा, मैं तो 9:45 बजे ही पहुंच गया था। उस वक्त शेर की पोस्ट खाली थी। है? लेखक स्वयं प्रकाश। स्रोत साइकिल, बच्चों का दुपहिया। पृष्ठ संख्या 213। मिलकर पढ़िए और बातचीत कीजिए। मिलकर पढ़िए और बातचीत कीजिए। प्रश्न 1। अब सर्कस का पहले जैसा चलन नहीं रहा, इसके क्या कारण हो सकते हैं? प्रश्न 2। ऐसे और कौन-कौन से खेल तमाशे हैं जिनका कुछ समय पहले तक काफी चलन था पर अब नहीं है? ऐसा क्यों है? प्रश्न 3। बेरोजगारी के चलते हाजी और नाजी को सर्कस में काम करना पड़ा। आज के समय में बेरोजगार के अवसर बढ़े हैं या घटे हैं? कैसे? प्रश्न 4। आज के समय में भी कुछ लोग स्त्रियों का घर से बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है और क्यों? प्रश्न 5। अक्सर लोगों को ऐसे कामों में जीवन खपाना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है और क्या इस बात का कोई समाधान हो सकता है? मेरा मनपसंद कार्य। यहां पर एक आयताकार नुमा रिक्त स्थान बना है। पृष्ठ संख्या 214। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में बाईं तरफ सबसे ऊपर एक सूरज का चित्र है और साथ ही एक पेड़ है जिस पर एक पक्षी बैठा है। यहां पर एक घर भी दिया गया है। घर के बाहर एक महिला अपने नन्हे से बालक को अपनी गोद में उठाकर प्यार कर रही है। पास ही उसकी लड़की पुस्तक पढ़ रही है। यहां पर एक कविता दी गई है। कविता का शीर्षक है
ठीक समय पर। एक नियम से रोज सवेरे सूर्य निकल आता है। एक नियम से घटता बढ़ता चंदा मुस्काता है। एक नियम से तारे धुंधले पड़कर फिर खिल जाते हैं। एक नियम से नदियां नाले सागर में मिल जाते हैं। पृष्ठ संख्या 215। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। यहां पर 3 घर दिए गए हैं। पास ही एक महिला अनाज बो रही है। दूसरी महिला कुछ फटक रही है। पास ही हाथ वाली चक्की है और उसके पास एक बर्तन रखा है। यहां पर एक मोर का चित्र भी है और कुछ फूल पत्तियां दर्शाई गई हैं। इसी कविता का दूसरा भाग इस पृष्ठ पर है। आइए कविता पढ़ते हैं। एक नियम से तुम भी अपने सारे काम संभालो, सोकर उठो, नहाओ धो, बैठो खाना खा लो, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर खेलो, तो तुम सब कुछ कर सकते हो, जो चाहो वो ले लो। निरंकार देव सेवक। पृष्ठ संख्या 216। प्रश्न 1। समय शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाया गया है। नीचे दिए गए शब्दों को इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है समय और उसके सामने दूसरे भाग में लिखा है जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। अब यहां पर कुछ और शब्द भी दिए गए हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको इनके आगे दिए गए रिक्त स्थानों में वाक्य बनाकर लिखने हैं। ये शब्द हैं जमाना, काल, युग और दिन। प्रश्न 2। इस गीत में समय पर काम करने पर बल दिया गया है। एक नियम से तुम भी अपने सारे काम संभालो, सोकर उठो, नहाओ धो, बैठो खाना खा लो। आप कौन से काम समय पर कर पाते हैं और कौन से नहीं? कारण भी बताइए। यहां पर 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। यहां पर आपने अपने काम जो आप समय पर कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते वो लिखने हैं। पृष्ठ संख्या 217। प्रश्न 3। कोई एक काम जो आप दिए गए समय में करेंगे या करना चाहेंगे। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में कुछ शब्द दिए गए हैं। उनके आगे दिए गए खाली स्थानों को आपको भरना है। ये शब्द हैं आज, कल, इस सप्ताह, इस महीने और इस साल। मेरे शब्द। यहां पर एक चौकोर बॉक्स है जो रिक्त है। इस बॉक्स को आपने अपने शब्दों से स्वयं भरना है। पृष्ठ संख्या 218। हमारी बातों में समय कब, कहां, कैसे आता है? पढ़िए। समय का फेर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय खराब चल रहा है। समय समय की बात है। बीता समय वापस नहीं आता। काल करे सो आज कर। इस तरह के कुछ और वाक्य बताइए जिनमें समय का जिक्र हो। आओ गिने अपने हाथों की अंगुलियां। यहां पर 2 हाथ दिए गए हैं और उनके नीचे लिखा है 2 हाथों में कुल उंगलियां 2 गुणा 5 बराबर 10। पृष्ठ संख्या 219। 12 हाथों में
कितनी अंगुलियां? यहां पर 6 खानों में 2 हाथों के जोड़े दिए गए हैं और उसके नीचे लिखा है 12 बार 5 यानी 12 गुणा 5 या 12 गुणा 5 रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 220। आइए घड़ी से समय देखना सीखें। आम तौर पर घड़ी के डायल पर 12 अंक होते हैं। हर 2 अंकों के बीच 4 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। यहां पर एक घड़ी का चित्र है जिसमें 1 से लेकर 12 तक के अंक दर्शाए गए हैं। इस घड़ी में मिनट, घंटे और सेकंड की सुइयां नहीं हैं। पूरे डायल पर कुल कितनी लाइनें हैं? गिनकर लाइनें लिखिए। रिक्त स्थान, लाइनें। घड़ी के डायल पर 2 या 3 तरह की सुइयां घूमती हैं। यहां पर एक घड़ी और उसके साथ 3 सुइयां दी गई हैं जो घंटे, मिनट और सेकंड की हैं और उसके नीचे लिखा है 3 सुइयों वाली घड़ी। इसके बगल में एक और चित्र है। इसमें एक घड़ी दर्शाई गई है और साथ ही घंटे और मिनट की सुई दी गई है और उसके नीचे लिखा है 2 सुइयों वाली घड़ी। पृष्ठ संख्या 221। सबसे मोटी और छोटी सुई घंटे की सुई है। यह घंटे बताती है। घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर 1 घंटे में पहुंचती है। यह 12 घंटे में पूरे डायल का एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे या एक दिन में यह पूरे डायल के कितने चक्कर लगाती है? रिक्त स्थान। उससे पतली और लंबी सुई मिनट की है। यह मिनट बताती है। मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर 5 मिनट में पहुंचती है। यह 60 मिनट में पूरे डायल का एक चक्कर लगाती है। सबसे पतली और लंबी सुई सेकंड की है। यह सबसे तेज चलती है। यह सेकंड बताती है। यहां पर 2 घड़ियों के चित्र हैं। इन घड़ियों में अलग अलग समय दर्शाया गया है। बाईं तरफ की घड़ी के नीचे लिखा है घड़ी में 2 बजे हैं। इस घड़ी में घंटे की सुई 2 पर और मिनट की सुई 12 पर है। दूसरी घड़ी के नीचे लिखा है घड़ी में 5 बजे हैं। इस घड़ी में घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 12 पर है। 60 मिनट पूरे होने में 1 घंटे का समय होता है। 3 घंटों में कितने मिनट होंगे? 3 गुणा 60 या 60 गुणा 3 रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 222। घड़ी में कितने बजे? जब मिनट की सुई 12 पर हो तो घंटे की सुई जिस भी अंक पर होगी उतने ही बजे होंगे। जैसे अगर घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर होगी तो 3 बजेंगे। इस पृष्ठ पर 5 घड़ियां बनी हैं। एक बड़ी घड़ी है और 4 छोटी घड़ियां हैं। बड़ी घड़ी में घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर है। बाकी 4 घड़ियों में एक घड़ी का समय शब्दों में दिया गया है। इस घड़ी में घंटे और मिनट की सुई 12 पर हैं और नीचे लिखा है 12 बजे। अब आपको इसके नीचे दिए गए रिक्त स्थान में अंकों में समय लिखना है। दूसरी घड़ी में घंटे की सुई 7 पर और मिनट की 12 पर है और नीचे लिखा है रिक्त स्थान बजे। उसके नीचे रिक्त स्थान दिया गया है। यहां पर आपको अंकों में समय को लिखना है। तीसरी घड़ी में घंटे की सुई 3 पर और मिनट की 12 पर है और उसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान बजे।
इसके नीचे के रिक्त स्थान में आपको समय को अंकों में लिखना है। चौथी घड़ी में घंटे की सुई 4 पर और मिनट की 12 पर है और उसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान बजे, और उसके नीचे दिए गए रिक्त स्थान में आपको ये समय अंकों में लिखना है। पृष्ठ संख्या 223। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। ये चित्र घड़ियों के हैं। यहां पर 4 घड़ियां बनी हैं। पहली घड़ी में मिनट की सुई 6 पर और घंटे की 12 पर है और उसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान बजे। इसके नीचे आपने अंकों में समय लिखना है। दूसरी घड़ी में मिनट की सुई, दूसरी घड़ी में घंटे की सुई 6 पर और मिनट की 3 पर है। इसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान बजे। अब आपको नीचे रिक्त स्थान में अंकों में समय लिखना है। तीसरी सुई में घंटे की सुई, रिपीट, तीसरी घड़ी में घंटे की सुई 9 पर और मिनट की 3 पर है और उसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान बजे, और उसके नीचे के रिक्त स्थान में आपको अंकों में समय लिखना है। चौथी घड़ी में घंटे की सुई 7 पर और मिनट की 3 पर है और उसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान बजे। अब आपको इसके नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इस समय को अंकों में लिखना है। शिक्षक निर्देश: सहभागियों को प्रेरित करें कि वो घड़ी में समय देखकर बताना सीखें। समय के मापन और घंटे, मिनट, सेकंड के आपसी संबंध को समझें। पृष्ठ संख्या 224। डिजिटल घड़ियां। डिजिटल घड़ियों में समय सीधा ही लिखा होता है। रेलवे स्टेशन, मोबाइल फोन आदि में डिजिटल घड़ियां होती हैं। बताइए, इन घड़ियों में कितना समय हुआ है? इस पृष्ठ पर 6 डिजिटल घड़ियां दी गई हैं। पहली बड़ी घड़ी का समय है 23:39 और दूसरी बड़ी घड़ी का समय है 10:26। बाकी 4 डिजिटल घड़ियां इस प्रकार हैं। पहली घड़ी, समय 6:40, रिक्त स्थान बजे। यहां पर दिए गए रिक्त स्थान में आपको समय लिखना है। दूसरी डिजिटल घड़ी, समय 7:45, रिक्त स्थान बजे। यहां पर रिक्त स्थान में आपको समय लिखना है। तीसरी डिजिटल घड़ी, समय 12:45, रिक्त स्थान बजे। यहां पर रिक्त स्थान में आपको ये समय भरना है। चौथी डिजिटल घड़ी, समय 6:20, रिक्त स्थान बजे। यहां पर दिए गए रिक्त स्थान में आपको समय भरना है। पृष्ठ संख्या 225। आइए अब करके देखते हैं। पहले अनुमान लगाएं और फिर घड़ी के प्रयोग से पता लगाएं। खाना खाने में आपको कितना समय लगता है? रिक्त स्थान मिनट। नहाने में आपको कितना समय लगता है? रिक्त स्थान मिनट। रात में मैं रिक्त स्थान बजे सोती या सोता हूं और सुबह रिक्त स्थान बजे जाग जाती या जाता हूं। मैं रिक्त स्थान घंटे सोती या सोता हूं। गांव का स्कूल रिक्त स्थान बजे लगता है एवं रिक्त स्थान बजे बंद होता है। स्कूल रिक्त स्थान घंटे लगता है। शिक्षक निर्देश: सहभागियों को सुइयों वाली व डिजिटल घड़ी में समय देखने एवं बताने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 226। किसान की सुबह। सुबह 6 बजे, यहां घड़ी में 6 बजे हैं। इस समय से किसान घास काटना शुरू करके उसके छोटे छोटे गट्ठे बनाता।
जब 5 छोटे गट्ठे बन जाते तो उन 5 को बांधकर बड़ा गट्ठा बना लेता था। 7 बजे, यहां घड़ी में 7 बजे हैं। इस समय तक घास काटकर 15 मिनट बाद घर पहुंच जाता था। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक उसने घास के 4 बड़े गट्ठे बना लिए थे। उसने घास काटकर कितने छोटे गट्ठे बना लिए हैं? रिक्त स्थान, इसे रिक्त स्थान गुणा रिक्त स्थान भी लिख सकते हैं। वो घर कितने बजे वापस पहुंचा था? रिक्त स्थान बजे सुबह। यहां घड़ी में 7:15 बजे हैं, जिसमें घंटे की सुई 7 पर और मिनट की 3 पर दर्शाई गई है। इस समय को घड़ी में दर्शाते हैं। किसान ने घास काटना कितने बजे शुरू किया था? रिक्त स्थान बजे सुबह। किसान ने घास की कटाई कितने बजे तक की? रिक्त स्थान बजे सुबह। घास काटने में किसान को कितना समय लगा? रिक्त स्थान घंटा बराबर रिक्त स्थान समय। घास काटने और घर वापस पहुंचने में किसान को कुल समय लगा 1 घंटा जमा 15 मिनट बराबर रिक्त स्थान मिनट। शिक्षक निर्देश: दैनिक जीवन में कामों में लगने वाले समय के कई उदाहरणों को लेकर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 227। मेरे शब्द। यहां पर एक बहुत बड़ा खाली बॉक्स है।